खर्चा के सामने। और वो जो केस है वो 2 या 4 या 6 तरीकों में आपका जो है, तो वो भी उनका भी यही ये मसला खतर में उस कोशिश ये उन्हीं बस से अपने समाज में रह के, कानून के दायरे में रह के अपनी जो है कार्य प्रणाली को अंजाम देना चाहिए। तो अब मैं हमारे एक नौजवान एडवोकेट हैं विनय मेहता जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में जो है उनके दिल में जो बसने वाला, आपको हमारे काबिल दोस्त एक एक करके बता चुके हैं, तो मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा कि हमारा प्रोग्राम क्या है, किसकी निस्बत है। बड़ा मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है लोक अदालत, ये हमारा ADR सिस्टम, जिसके थ्रू आप अपने रुके हुए सालों से आपके फंसे हुए जो आपस में कुछ मामले हैं, मसले हैं, उनको सुलझा सकते हैं, लीगल वे में सुलझा सकते हैं, जिस पे एक बाकायदा हमारे जज साहब की, हमारी ऑनरेबल कोर्ट की एक सील होगी और उसको आप ऑर्डर की शेप में अपने पास रख सकते हैं। और ये जितना आप अपना समय पैसा बर्बाद करते हैं कोर्ट में आने पे, ये अपने मसले इतने लंबे चलते रहते हैं, फिर बड़ी देर हो जाती है, ये चीज़ें अगली नस्लों तक पास होती हैं और करते करते एक रंजिश राइवलरी बन जाती है कि हमारा इनके साथ ज़मीन का झगड़ा है, हमारे फादर का, हमारे चाचे ताए का इस फैमिली के साथ डिस्प्यूट हुआ था, तो ये चीज़ें फिर बड़ी आगे तक पास ओवर होती हैं। तो मैं आपको इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश करूँगा कि इस सिस्टम का जो सरकार ने, हमारी न्यायपालिका ने आपके लिए बनाया है, और जज साहब का मैं इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मतलब डोर स्टेप पे ले जाने की भी कोशिश की। ने जो है शेर व शायरी काफ़ी की। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न कारी हूँ न मौलाना। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न कारी हूँ न मौलाना। तिफ़्ल मकतब एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, समझो आपको, ये आप ही की, जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न कारी हूँ न मौलाना, सदाएं दिल में गूंजी हैं, सुनाऊं हक का अफसाना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस प्रोग्राम की जो लगती है वो ये है कि ये सिर्फ 2 पार्टीज़ के बीच में खुशी लाने वाला एक ओकेजन नहीं है, बल्कि अमन से, प्यार मोहब्बत से उनकी आगे वाली पीढ़ी, अभी एडवोकेट विनय जी ने कहा, उनके आने वाली आगे जनरेशन जो हैं वो भी जो है वो प्यार मोहब्बत और अमन के साथ जो है वो रह सकते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने में देखें तो अमन के लिए कितना जदोजहद जो है सब लोग कर रहे हैं। हम सब लोग जो हैं अमन के लिए, पीस के लिए जो है इतना जदोजहद कर रहे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड इस वक्त जो है वो टेररिज्म फेस कर रहा है, डिफरेंट टाइप के क्राइम्स फेस कर रहा है। तो वो जितना भी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये सब प्लस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ डिटेक्टिव एजेंसीज जितनी भी हैं, वो सब की सब जो है, सिविल पुलिस जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब जो है वो एफर्ट्स लगाते हैं कि हम अमन को जो है वो अचीव कर सकें। अमन जो है, भाईचारा आपस में जो है इत्तेफाक, ब्रदरहुड जो है वो हो पाए। अभी बताया कि एक टाइम बचता है, कीमती है, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। अपना वक्त तो ज़ाया ही होता है, लेकिन आने वाली आगे जनरेशंस का भी वक्त, या किसी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा होगा कि SDPO साहब ने इस तरीके से और कितना इंकरेज किया और किस लहजे से जो है आपको जो है सारी तफसील जो है आपके सामने रखी। तो यकीनन सब लोग जो है अपने मेहमान को जो है सुनने को बेताब रहते हैं। तो मैं अब हमारे खुसूसी मेहमान जो हैं आज के इस प्रोग्राम के ADC साहब जो नौशहरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और उनके आने से कबल जो है मैं चाहूँगा कि उनकी नज़र भी एक शेर हो जाए। हर गली अच्छी लगी, कहते हैं हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। तो जनाब ADC साहब, जो खर्चा है
वो नहीं करेंगे और ऐसे ही रास्ते तलाशेंगे जिससे कि उनके मसाइल भी हल हो जाएं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब ना हो। मैं लीगलिटी में जाने के बजाय आपको कुछ जो है वो एग्जांपल्स दूंगा। मैं जब छोटा था, बिल्कुल मेरे ख्याल में चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तो हमारे गांव में दो फरीक थे, उनके बीच में एक लैंड का डिस्प्यूट हो गया। वो चले, मुकदमे चलते गए। आज तो फ़ोन का ज़माना है, अगर मैं नहीं आ सकता तो मैं वकील साहब से कहता हूँ कि जनाब मुझे आज ये प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उस वक्त वो नहीं था, बर्फ़ पड़ती थी, कोटरंगा से रजौरी रोड बंद हो जाती थी। वो तब भी मतलब 4-4 फुट 5-5 फुट बर्फ़ में आते थे। बाद में वो जो फैसला हुआ, चलो एक के हक में हो गया। मैं आज, अगर आप में से कोई चले, मैं आज बता सकता हूं कि जो मतलब आज से 30-40 साल पहले जितना पैसा उन्होंने खर्चा, उसकी कीमत आज भी उतनी नहीं है उस ज़मीन की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं वाला लफ्ज़ बीच में आ जाता है तो फिर कोई मसला हल नहीं होता है। जब हम वाला मसला लगाएंगे, मैंने 4-5 दिन पहले ही अपने पटवारी ने अपने नंबरदार चौकीदार की मीटिंग ली थी। मैंने कहा भैया आप क्यों अपना काम छोड़ गए हो? मैंने ये देखा है, रेवेन्यू केसेस नहीं, क्रिमिनल केसेस, सर फट जाता था। लड़ाई हुई, 2 आदमियों के सर फट गए, बैठे वहां पे मोटे मोटे लोग 4-6, उन्होंने फैसला किया यार इसको ये लगाते हैं, इसको ये करते हैं, तो उधर ही मसला खत्म हो गया, कोई थाने तक नहीं गया। कई बार हो सकता है पुलिस को जाना पड़े, भैया आपकी जो लड़ाई हुई थी आपने नहीं जनाब हमारा मसला हो गया। मैट्रिमोनियल केसेस जो बच्चियों के हैं, आपस में जो है कोई मतलब कभी लड़के की तरफ से आता है, कभी लड़की की तरफ से आता है। हमारे गांव के सियाने 4 बैठते थे, वो लड़की को भी भाई तेरी ये गलती है, तूने ये करना है, तूने सास के साथ ऐसे करना है, तूने ससुर को ऐसे देख, जे तेरे माँ बाप हैं उसको कहना यार ये तेरे माँ बाप हैं, तुम्हारी ये जिंदगी है। हमने इसलिए आज ऑर्गेनाइज़ किया है कि हमारे नालसा एक बॉडी, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें डायरेक्शंस आती हैं कि हमें किस तरह से लोगों को फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि लोगों के बीच में किस तरह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड जो हैं वो आगे जा सकें। एडीआर की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, एडीआर की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए हमने ये अवेयरनेस कैंप किया है कि आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदालतों पे भी केसेस का जो है वो ओवरबर्डन होता जा रहा है। हमारे यहाँ टाइम की कमी के कारण कई केसेस जो हैं वो बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ या डिसाइड नहीं हो पाते। तो हम अब लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अदालत के फ़ैसले पे ही ना आप डिपेंड रहिए, आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड से भी अपने जो फ़ैसले हैं वो करवा सकते हैं। एडीआर की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आप दोनों पार्टीज़ इसमें विन विन सिचुएशन पे होती हैं। दोनों पार्टीज़ को अच्छे से ये इत्मीनान हो जाता है कि हम दोनों ही जीते हैं, कोई भी हारता नहीं है, दोनों के दोनों जीते हैं। तो इसलिए मैं एज ए चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एडीआर मेथड को आप अपनाएं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड के मदद से आप अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करिए। जो भी डिस्प्यूट, जो भी झगड़े आपके समझौते के दायरे में आते हैं, आप उनको बैठ के मीडिएटर की मदद से या किसी आर्बिट्रेटर की मदद से या किसी थर्ड पर्सन या अपने गांव में पंच सरपंच, उनकी मदद से भी अगर आप मेथड को सुलझाना चाहते हैं तो सुलझाइए। अपना कीमती वक्त बचाइए और कोर्ट में ओवरबर्डन होने से भी कोर्ट को बचाइए। थैंक यू। आज का जो हमारा कोर्ट में प्रोग्राम था ये लीगल अवेयरनेस कैंप था, और इस कैंप का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो ये था कि आम लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए कि आप अपने जो लंबे चले आ रहे विवाद हैं, लिटिगेशंस हैं, उनको आप कोर्ट में जो है इस प्लेटफॉर्म पे सुलझा सकते हैं। जो हमारा ये मतलब इस लीगल अवेयरनेस के थ्रू उनको ये बताया गया है कि लोक अदालत जो हमारी होती है नेशनल लेवल पे है, ये प्रोग्राम चल रहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, तो इसी को हमारे सब जज साहब ने टेकअप किया है और लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि आपकी लैंड डिस्प्यूट है या कोई ऐसे भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप उस तरह के विवाद कोर्ट में सुलझा सकते हैं, बजाय इसके कि वो सालों साल चलते रहें
आप अपना टाइम, अपनी हेल्थ, अपना पैसा बर्बाद करें, तो उससे अच्छा है कि आप इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म से अपने इस तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सकते हैं। कोई आपका काम रुका हुआ है, वो आप प्री लिटिगेशन में एप्लीकेशन दीजिए, उस पर्टिकुलर ऑफिस के एम्प्लॉई को, अफसर को यहाँ कॉल किया जाएगा, वजह जानी जाएगी और आपके काम के लिए निर्देश दिए जाएंगे। और इसमें क्या होता है सर कि कोई भी डिस्प्यूट है वो जब एक लंबे समय तक चलता रहता है तो वो एक रंजिश में तब्दील हो जाता है। तो उस चीज़ से भी बचने का ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप इन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और बजाय इसके कि यही चीज़ें आगे अगली जनरेशन में भी पास ओवर हों, ये डिस्प्यूट अगली जनरेशन तक भी कैरी फॉरवर्ड हों और वो लोग भी इसी में उलझे रहें। ये इस ADR के थ्रू, ये जो एक नया कंसेप्ट आया है ADR, इसके माध्यम से आप ये चीज़ें रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम अपने जज साहब को, अपने वकला हुजरात को और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए समय निकाला और ये चीज़ जो है लोगों तक पहुँचाई। और आगे लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस बात को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और अपने डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पे बैठ के एक टेबल पे आके सेटल डाउन करें और एक लीगल वे में, कोर्ट आर्डर्स के साथ।